हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 11 करते हैं, जो कि एमए पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, अच्छे से रिवीजन कीजिए ताकि जितना रिवीजन कीजिए उतने बेनिफिट होगा। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर जो नए फ्रेंड्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटी दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के पास। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूदी आंदोलन को समर्थन दिया था? निम्नलिखित संगठनों में से किसने सूदी आंदोलन को समर्थन दिया? पहला के आंसर आर्य समाज दिए थे। पहला के आंसर ए आर्य समाज। निश्चित दो नंबर प्रश्न है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? दो के आंसर के बी लॉर्ड रिपन के समय मिला था, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? 3 के आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, लेखक है कृतियाँ, इसको मिलान करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लेखक कौन सी कृति लिखी गई है? आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, माइकल मधुसूदन दत्त जो है कैप्टन लेडी द्वारा लिखा गया है। और रविंद्र टैगोर द्वारा गोरा पुस्तक लिखा गया और नायडू द्वारा द ब्रोकन बीक लिखा गया है। आंसर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? देश नायक। 5 के आंसर हो जाएगा सी रविंद्र टैगोर ने कहे थे देश नायक। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 6 के आंसर हो जाएगा डी एस.सी. मजूमदार ने किए थे, एस.सी. मजूमदार ने किए थे। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? 7 के आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। नेक्स्ट 8, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस निकाय में है? 8 के आंसर बी अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट 9 नंबर मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। ए है महाविनिष्क्रमण, जो है गृह त्याग की घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण, सही है। नेक्स्ट देखते हैं 9, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है। धर्म चक्रवर्तन प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 9 के आंसर हो जाएगा ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न है, कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्ण देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 10 के आंसर बी 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखते आदिल शाह जो थे अहमद बीजापुर के संस्थापक थे, आदिल शाह बीजापुर। नेक्स्ट कुतुब शाही जो है वो गोलकोंडा से थे, कुतुब शाही। और निज़ाम शाही जो थे अहमदनगर से निज़ाम शाही थे। और इमाद शाही जो बरार से थे। आंसर हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। 11 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। 12 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा कितने तरह के स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा कितने तरह की स्वतंत्रता
भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। 13 का आंसर हो जाएगा बी 6 प्रकार की। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली आती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार बिजली आती है किस सूची में? 14 के आंसर हो जाएगा सी समवर्ती सूची में बिजली आता है। नेक्स्ट 15 निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? 15 का आंसर बी इंदिरा गांधी। 16 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से सीधी देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा का सचिवालय निम्नलिखित में से सीधी देखरेख की कार्य करता है। 16 के आंसर है बी संसदीय मामले के मंत्री की देखरेख में कार्य करते हैं। नेक्स्ट 17 संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बैठक की अध्यक्षता की जाती है। संपूर्ण भारत को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया गया, इसके बैठक की अध्यक्षता की जाती है। 17 के आंसर बी गृह मंत्री द्वारा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय लोक सेवकों को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय लोक सेवक को सुरक्षा प्रदान करते 18 के आंसर ए अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमांत क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? 19 के आंसर हो जाएगा बी संसद को है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक की दूसरा नाम क्या है? 20 के आंसर हो गया सी IVRD बैंक है। IVRD नाम है दूसरा नाम। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, भारत में 1 रुपये की नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 21 के आंसर बी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है 1 रुपये का नोट। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? 22 के आंसर सी एडम स्मिथ को। नेक्स्ट 23 नाबार्ड नाम क्या है? नाबार्ड नाम क्यों है? क्योंकि 23 के आंसर का सी कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है नाबार्ड। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? 24 का आंसर हो जाएगा ए द्वितीय विश्वयुद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। द्वितीय विश्वयुद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? 1984 में किस भाषा को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? 25 का आंसर होगा बी उर्दू को। नेक्स्ट 26 निम्न में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि दिनकर की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना राष्ट्रकवि दिनकर की नहीं है? 26 के आंसर होगा डी बटोहिया जो है रामधारी दिनकर की नहीं है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? 27 के आंसर डी फतुहा में। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, बिहार का सुख किस रूप में जानी जाती है? बिहार की सुख कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, मक्का उत्पादन बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? मक्का उत्पादन बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पे है? 29 के आंसर हो जाएगा 29 के आंसर होगा बी कटिहार है, कटिहार। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न, बिहार में पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बिहार में पहले चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? 30 के आंसर ए महोरा में, महरौरा। नेक्स्ट 31 भारत का पहला निजी बंदरगाह पिपाहवा किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला निजी बंदरगाह पिपाहवा किस राज्य में स्थित है? 31 के आंसर सी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंची झरना कुंची कला झरना किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंची झरना कुंची कला झरना किस राज्य में स्थित है? 32 के आंसर होगा सी कर्नाटक में है। नेक्स्ट 33 भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? भूटान के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? 33 के आंसर ए असम के साथ लगती है भूटान की सबसे अधिक सीमा। नेक्स्ट है 34
हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है? हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर स्थित है? 34 का आंसर ए होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा होन्शु और नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है 35 नंबर प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक यानी 25% थोरियम का भंडारण किस देश में है? विश्व का 25% थोरियम का भंडार किस देश में है? 35 का आंसर हो जाएगा ए भारत में है। नेक्स्ट है 36, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? 36 का आंसर होगा सी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न है, लौह और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? लौह और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? 37 का आंसर सी राउरकेला में। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले? 38 का आंसर हो जाएगा डी 2 है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? किस शासक के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? 39 का आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। 40 का आंसर सी लकड़ी का बना था। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 41 के आंसर के बी शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट 42, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? 42 का आंसर ए नोएडा में। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध नालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? 43 का आंसर होगा 43 का आंसर होगा डी अफगानिस्तान में नालंदर बांध का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? 44 का आंसर होगा ए भारत के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती की गई है? भारत में पहली बार किस राज्य में मोंग फ्रूट की खेती शुरू की गई है? 45 का आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 46, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा दिए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार बिहार में कितने ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे? 46 का आंसर होगा सी 76। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रायल डेस्क की शुरुआत की गई है? हाल ही में बिहार के किस जंक्शन पर ट्रायल डेस्क की शुरुआत हुई है? 47 का आंसर होगा सी पटना जंक्शन पर। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? पुलित्जर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? 48 का आंसर होगा ए पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, शक संवत पधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? शक संवत पधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है? 50 का आंसर होगा बी माघ होता है, माघ। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न, होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? 50 का आंसर हो जाएगा बी ब्रिज खेल से संबंधित है होलकर ट्रॉफी। नेक्स्ट साइंस स्टैंडर्ड देखते 51 से, पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक की इकाई एक है। 51 का आंसर हो जाएगा डी लंबाई के बाद पार्सेक है। नेक्स्ट 52, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऐसा इकाई है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा इकाई है? 52 का आंसर होगा सी मोल से मापा जाते पदार्थ की इकाई मात्रा। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? 53 के आंसर हो जाएंगे बी ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट 54,
वेव प्रति सेकंड किसके बराबर है? वेव जो प्रति मीटर प्रति सेकंड है किसके बराबर है? 54 का आंसर होगा बी, वोल्ट के। नेक्स्ट 55वां प्रश्न है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? 55 का आंसर होगा ए, विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। नेक्स्ट 56वां प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने किया था? एक्सरे की खोज किसने की थी? 56 के आंसर होगा बी, रोएंटजन ने की थी। नेक्स्ट 57, त्वरण का मात्रक होते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 57 के आंसर सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, जंतु चारकोल प्राप्त होता है। जंतु चारकोल किसे प्राप्त होता है? ऑन कैंसर डी, वायु की अनुपस्थिति में जंतु के हड्डियों के जलने से। वायु की अनुपस्थिति में जंतु के हड्डी के जलने से। नेक्स्ट 59वां प्रश्न, गोबर गैस के मुख्य घटक होते हैं। गोबर गैस के मुख्य घटक होते हैं 60 के आंसर होगा डी, मीथेन होते हैं, मीथेन। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? 60 के आंसर होगा सी, एलपीजी। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से किसका बना होते हैं? प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से किसके बने होते हैं? 61 का आंसर होगा बी, कार्बन के। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, ऐसे प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और वह जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन है? ऐसा पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित में से कौन है? 62 का आंसर होगा बी, कोयला। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? 63 का आंसर भी एस्ट्राडियोल के, एस्ट्राडियोल। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? 64 का आंसर होगा सी, कैसिन है। नेक्स्ट 65, किस विटामिन को हार्मोन कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? 65 का आंसर होगा सी, विटामिन डी को। नेक्स्ट 66वां प्रश्न, रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन सा है? 66 का आंसर होगा बी, अमाशय है। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, पुनरुद्भवन मिलता है। पुनरुद्भवन मिलता है। 67 का आंसर होगा डी, प्लेनेरिया में। नेक्स्ट 68वां, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? कौन सी हार्मोनल बीमारी है? 68 का आंसर भी, घींघा। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, डार्विनिज्म है। डार्विनिज्म है। 69 का आंसर हो जाएगा डार्विनिज्म है। 69 का आंसर हो जाएगा, 69 का आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक चयन है, डार्विनवाद। नेक्स्ट है 70वां प्रश्न, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। जब दो जीव एक साथ रहे तब तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। 70 का आंसर डी, कॉमेंसिलिज्म कहलाता है, कॉमेंसिलिज्म। नेक्स्ट 71वां प्रश्न, भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है, किससे संभव है? 71 का आंसर होगा ए, पुनः वन रोपण करके संभव है। नेक्स्ट 72वां प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत था। डार्विन का सिद्धांत था। 72 का आंसर होगा बी, प्राकृतिक चयनवाद का। डार्विन का सिद्धांत था प्राकृतिक चयनवाद का। नेक्स्ट 73, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? 73 का आंसर भी, ओजोन। नेक्स्ट 74वां प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं उत्पादक के। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते उत्पादक के। 75, 1 माइक्रोन होते हैं। 1 माइक्रोन होते हैं 1/1000 mm होते हैं। 1 माइक्रोन में 1/1000 mm होते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।